6 महीने तक मां भारती प्राथमिक शाला में चलाए गए वीएनएम फाउंडेशन के मानसिक स्वास्थ्य अवेयरनेस से जुड़े प्रोजेक्ट पहल का समापन समारोह कुछ ही दिन पहले हुआ था। इसी अंतर्गत कक्षा 5 से 9 के छात्रों को माइंडफुलनेस जर्नल, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक समस्या और बीमारी के ऊपर तैयार की गई बुकलेट, छात्रों द्वारा क्लोजिंग सेरेमनी में बनाए गए पोस्टर और नाट्य डांस प्रस्तुति करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की चेयरपर्सन प्रीति पटेल और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हीना परांजपे ने छात्रों को सर्टिफिकेट एनायत किए। प्रीति पटेल ने छात्रों से पहल प्रोजेक्ट से क्या सीखा उस पर चर्चा भी की। छात्रों से बात कर प्रीति पटेल ने पहल प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए बताया कि समाज के लिए ये बहुत जरूरी है। मेरे को फीडबैक तो बहुत मिला था कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है हमारा, मगर इतना सारा महसूस नहीं हुआ था कि कैसा है। तो आज मैं इधर आई, मेरे को बहुत हार्ट टचिंग हुआ कि इतना सारा बच्चे को जो भी क्लास में हम गए कि वो जो सब सब्जेक्ट जो सिखाया था ऑन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, गुड टच, बैड टच, वो जो समझ रहे थे बच्चे, विच इज़ सो नेसेसरी। वो जो बैकग्राउंड में से आते हैं, तो ये लोग सब खुल के बात किया और उसका सब प्रॉब्लम्स वो अभी जानते हैं कि हमको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास वीएनएम फाउंडेशन है, और ये लोग जो है वो फॉलोअप भी लेने वाले हैं। जर्नल्स प्रिंट किया है जो इसको फिल करके बच्चे को देने का है 1-2 महीने के बाद। फिर वो लोग पहल सारथी बनाने वाले हैं क्लास में, तो जो इश्यूज़ होते हैं तो फिर वो टीचर को बता सकते हैं। सो ये जो ऑन गोइंग प्रोग्राम ये लोग ने सोचा है, और मैं जो बच्चे के साथ बात किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत हार्ट टचिंग हुआ। ये रियली इज़ द नीड ऑफ द डे। प्ले द्वारा, पोस्टर मेकिंग द्वारा मन का जो डिफ़िकल्टीज़ होता है वो जब बाहर निकला, वो बहुत मेरे को टच हुआ। क्लासेस में स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को भी कॉरपोरेशन स्कूल्स इनकॉर्पोरेट करती हैं। स्पेशल नीड चिल्ड्रन को टीजिंग बहुत होता है। अभी हम जो क्लास में गए, 2-3 क्लास में जैसे ऐसे 2-3 स्पेशल नीड चिल्ड्रन थे, स्पीच इश्यूज़ थे, मेंटल इश्यूज़ थे, मगर वैसे नॉर्मल है मगर थोड़ा इश्यूज़ है। तो ये जब पहल प्रोग्राम ये 6 महीना का हुआ, तो वो दूसरों बच्चों को समझ में आया कि स्पेशल नीड को कैसे हम बिहेव करें। तो टीचर्स ने भी हमको सबको बताया कि जो वो लोग पहले डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन थे, सब लोग टीज़ करते थे, अभी टीजिंग बंद हो गया है और वो लोग बच्चे को भी उनके साथ में ले लेते हैं और उनको सिखाते हैं। स्पीच इश्यूज़ था उसको, तो इतना कॉन्फिडेंट हो गया क्लास में बोलने के लिए, क्योंकि टीजिंग अब बंद हो गया, क्योंकि दूसरे बच्चे समझने लगा कि ये भी स्पेशल चाइल्ड है मगर हमारा जैसा ही है। तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो दूसरा जब बच्चे आए क्लास में स्पेशल नीड वाला, तो वो टीचर को जाके बताया कि अब आप चिंता मत करिए, मैं उसका ध्यान रखूँगा। आई थिंक दैट पहल प्रोग्राम हैज़ मेड सच अ लॉट ऑफ चेंज एंड डिफरेंस, नॉट ओनली स्पेशल नीड्स के लिए मगर all the other children too. So I wish to say congratulations. We will continue as United Way to support such programs because mental health is really, really necessary. Thank you so much. मां भारती प्राथमिक शाला के शिक्षकों ने भी पहल प्रोजेक्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने बच्चों में इन 6 महीनों में काफी बदलाव देखे हैं। બાળકોની માનસિક અને શારીરિક સ્થિતિ, એમની પરિસ્થિતિ અને જે પર્યાવરણમાંથી આવે છે એમાં કઈ રીતે બાળક એમના વર્તન, વ્યવહાર અને વર્તણૂક જાણીને બહાર આવે, એના ઉપર બહુ જ સરસ સરાહનીય કામ કર્યું છે. અને ખરેખર આ પ્રવૃત્તિ દરેક સ્કૂલમાં થવી જ જોઈએ, કારણ કે બાળકોનું જે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય છે, જો એ સ્વસ્થ નહીં હોય તો એ આવતીકાલનું ભવિષ્ય છે. એટલે આપણા
દેશની પ્રગતિ રૂંધાઈ શકે. માટે જો આવું કાર્ય થાય તો ખરેખર આપણા દેશની પ્રગતિમાં એક ફાળો રહેશે. અત્યારે એવું હોય છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે એક રોગ છે. ખરેખર એ રોગ નથી, પણ એક નોર્મલ બીમારી છે. અને એ બીમારી બધાને હોઈ શકે છે થોડા ઘણા અંશે, પણ ની જાણ તમને કેવી રીતે થાય, એનું વર્તન કેવું હોય, એ અમારા બાળકોને સમજાવવામાં આવ્યું. અને એના થકી બાળકોને એટલી જાણ થઈ કે મારા ઘરની અંદર કે મારી આસપાસમાં કોઈને પણ આ રીતનું કોઈ વર્તન કરતું હોય તો એ 5માથી તે 9મા ધોરણના બાળકને એટલું સચોટ એમને તાદ્રશ ઉદાહરણ થ્રુ બતાવ્યું કે અમારી સ્કૂલનું બાળક જે છે અત્યારે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એમાંથી નોર્મલ પરિસ્થિતિમાં આવી શકે, અને કોઈ એ પરિસ્થિતિમાં હોય તો એને નોર્મલ પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે લાવવું એનું સ્કિલ પણ એમને ડેવલપ કરાવી બાળકોને. આ કાર્યક્રમ દ્વારા મારા બાળકોને એમનો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ વધ્યો છે. જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોને જે ડર, જુદી જુદી લાગણીઓ, એનું બેલેન્સ કેવી રીતે કરવું એની સમજ ખૂબ સારી રીતે આપવામાં આવી. અને અત્યારના ઝડપી યુગમાં બાળકો જે ડિપ્રેસ થઈ જતા હોય છે, નાની નાની વસ્તુમાં એમને હતાશા આવી જાય, અથવા તો ડરની લાગણી અનુભવે, અથવા તો મોટા યુવાનો પણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાની જગ્યાએ જીવનનો અંત લાવી દે, આવી જે ઘટનાઓ બને છે, એના માટે સમાજને જાગૃત કરવાનો આ એક અનમોલ પ્રયાસ છે કે નાનપણથી જ બાળકોની અંદર ડર ના હોવો જોઈએ અને આત્મવિશ્વાસ ખૂબ જ વધે એવા પ્રયત્ન કરવા માટે આ टीम खूब सारू काम करी रही है। मैंने बच्चों के साथ बात की तो बच्चों ने मुझे ये बताया कि ये प्रोजेक्ट से हम ये समझ पाए हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। अब अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी हमारे घर के आसपास तो हम बता सकते हैं कि ये मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी है, कोई अंधश्रद्धा या कुछ गलत चीज़ नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट ने बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे बच्चों को ये समझ में आया कि सही में मानसिक स्वास्थ्य जैसी भी कोई चीज़ होती है, कोई अंधश्रद्धा नाम की चीज़ नहीं होती, और हम खुद भी इस पे अमल करेंगे और हमारे पेरेंट्स को भी बताएंगे કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય क्या है। એઝ અ ટીચર અમને ખૂબ આનંદ થયો કે આ છોકરો ક્લાસમાં ક્યારેય બોલતો નથી, એ છોકરો આનલ મેડમને વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ આપે છે અને છોકરાઓ પણ વ્યવસ્થિત રીતે જે મેડમે શીખડાવ્યું છે એ મગજમાં ઉતારે છે અને પછી અમને પણ કહે છે કે મેડમ આજે અમે આ વસ્તુ શીખ્યા છીએ, અમને ગુડ ટચ છે, બેડ ટચ વિશે શીખડાવવામાં આવ્યું છે। ફાઉન્ડેશન દ્વારા બહુ સરસ એવી કામગીરી કરવામાં આવી છે અને આટલી સ્કૂલોમાં અમારી શાળા પસંદ કરીને અમારી શાળાના બાળકોને આ જે પ્રોજેક્ટ છે એ માટે સામેલ કરી અને એમને શીખડાવ્યું એ બદલ અમારી શાળા વતી અમે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। થેન્ક યુ।